ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सबके लिए एक बहुत बड़ी दुकान खोली है, बहुत बड़ी। आज नहीं खोली, संगम युग पर खोली है। आज बाबा कहते वो दुकान भरी हुई है, जितना माल लेना है ले लो। और वो दुकान भी वंडरफुल है, ऑर्डिनरी नहीं है। नहीं तो दुकान का जितना क्षेत्र होता है कोई शोरूम का, माल उसके अकॉर्डिंग ही रख पाते हैं ना, कितने भी गोडाउन बना लें। परंतु भगवान का माल बहुत ज्यादा है, हाँ? बहुत ज्यादा। क्योंकि वो तो सारी दुनिया का मालिक है। तो बाबा ने कहा क्योंकि मैं जादूगर भी हूं। जादूगर की क्या विशेषता होती है? माल को क्रिएट करते जाना, क्रिएट करते जाना। हाँ, कोई चीज उसको कहो अब ये निकाल दो तो निकाल देगा तुरंत। हाँ? और इतनी निकाल दो वो भी निकाल देगा। तो बाबा ने कहा मेरी दुकान वंडरफुल हट्टी है। आम भाषा में पहले दुकान को बट्टी, हाँ, हट्टी हट्टी सॉरी, हट्टी कहा जाता था। और आजकल तो हट्टी तो चला गया, फिर दुकान आ गया, आजकल दुकान भी चला गया। किसी को कहो दुकान पे गए थे तो हाँ, अब तो शोरूम आ गए। फिर मॉल आ गया, इसलिए कि एक ही जगह पे आप सब कुछ ले आओ, भटकना ना पड़े। तो बाबा का अब हट्टी नहीं मॉल कहेंगे। हाँ, वैरायटी माल है। बाबा ने कहा मेरी दुकान में वैरायटी माल है, और आपको जो माल चाहिए वो आप ले सकते हैं और ले रहे हो, और तुरंत ले सकते हो। वेट भी नहीं कराएगा, डेज भी नहीं देगा, ये माल हफ्ते बाद मिलेगा, 2 दिन बाद मिलेगा। हाँ? तुरंत बाबा से मिलना आरंभ हो जाता है। तो वो है बाबा का इस रूहानी दुकान में भरा हुआ माल। कौन सा है? बाबा ने कहा मैं तो सागर हूं ना, सागर। सागर तो अथाह देगा, तो जो कोई और नहीं दे सकता वो माल बाबा की दुकान में है। कि बाबा सुख का सागर है, तो भरा हुआ है सुख जितना चाहो, भरी हुई है शांति जितनी चाहो, भरा हुआ है आनंद, ज्ञान सागर है ना, भंडार है ज्ञान का, जितना ज्ञान लेना चाहो लो। प्यार का सागर है, जितना उससे प्यार लेना चाहो लो। ऐसी दुकान। फिर और आश्चर्य की बात क्या है? सबसे ज्यादा सुनाएगा कोई? वो तो राइट है, 24 आवर्स खुली है। हाँ? हाँ, और बाबा ने कहा फिर मैं उसका मालिक भी तुम्हें बना देता हूं। ये तो छोटी बात नहीं है ना। हाँ, बड़ी बात है ना। हो ना मालिक। हाँ, मालिक भी उसका बाबा हमें बना देता है। बाबा कहते क्योंकि मैं तो जादूगर हूं, उस दुकान में माल कभी कम पड़ेगा ही नहीं। थोड़ा भी और चाहिए होगा तो भर भर के आ जाएगा। जादूगर की यही तो खासियत होती है कि सोचो और वो माल निकाल देता है। तो आज कई बार बाबा ने कहा है कि आपके लिए ये दुकान खुला है, लेकिन एक बात का बाबा ने का ध्यान रखना। कई इतने बेसमझ होते हैं, माल लेने में भी देर लगाते हैं। तो बाबा ने कहा ठंडे पड़ जाते हैं। ठंडे नहीं होना,
होता है ना, चलो कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे। हाँ, जो होशियार होते हैं वो तो अपने पास पहले ही स्टॉक जमा कर लेते हैं, कई सोचते रहते हैं। तो बाबा कहते कई मेरे ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा सा ठंडे रहते हैं। तो उसमें बाबा कहते होशियार रहना है, माल को लेते जाओ, और उसका पुरुषार्थ तो आप सब जानते ही हो कि जो बाबा की श्रीमत मिल रही है उस पर चलते चलो तो सारा माल आपका, सारा माल आपका। साथ ही बाबा ने भक्ति की बात, सारे कल्प का राज सुनाया है कि इसका आधा आधा का सिस्टम है। आधा समय ज्ञान, आधा समय भक्ति, आधा समय दिन, आधा समय रात, आधा समय हाँ चढ़ती कला और फिर गिरती कला। तो ये भी हिसाब है। लेकिन अभी हमारा जो है वो क्योंकि लेने का है, हाँ भगवान दे रहा है, तो हमारा दिन आरंभ हो गया है और भक्ति की जरूरत नहीं। ज्ञान से भंडारे हमारे भरपूर हो रहे हैं। तो आज सारा दिन अपने माल को देखते रहना। हाँ, आपका दुकान भरा हुआ है, सिंधी में उसको कहते हैं वक्खर। माना कोई चीज़ वैरायटी अगर है तो जैसे हम कहते हैं ना, वहाँ वैरायटी बड़ी अच्छी है, वहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए, है ना। क्वालिटी का मिल जाता है, जैसा चाहो मिल जाता है। तो बाबा की दुकान भी वैरायटी माल की है, जिसको बाबा ने कहा मेरी दुकान में वक्खर है। वक्खर सिंधी शब्द है, मतलब वैरायटी सामग्री का होना। यहाँ तक कि बाबा कभी कभी, क्योंकि सिंध में जो सिंधी डिशेस होती हैं ना, उनमें सिंधी कड़ी बड़ी उनकी स्पेशल डिश मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें वक्खर बहुत होता है, समझा। मीन्स वैरायटी वेजिटेबल्स, एक सब्जी नहीं, जितनी ज़्यादा सब्जियां तो वो सिंधी कड़ी बहुत स्पेशल स्पेशल मानी जाएगी। तो बाबा ने कहा मेरे पास बड़ा वक्खर है, वरना बड़ा वैरायटी सामान है। तो जब खाने में भी मीन्स उसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। तो जब उसको बनाते हैं ना, यहाँ बहुत बनती है, अब कम बनती है, यज्ञ में शुरू से ही बनती आई है सिंध से ही, क्योंकि वो आइटम ही सिंधी है और उसको बनाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। और क्योंकि यहाँ दादी ऑलराउंडर सारा कुछ देखते थे, तो दादी ऑलराउंडर वो बहुत बनवाते थे सिंधी कढ़ी। यज्ञ में भी बनती है अभी, लेकिन संख्या अधिक होने के कारण से थोड़ा अभी, हाँ इतना, फिर हर एक की पसंद भी होती है, लेकिन बनती रहती है, यहाँ भी बनती रहती है। कभी आपको भी खिलानी। किस किस ने सिंधी कढ़ी खाई हुई है? अरे आप सबने खाई हुई है? अच्छा, हैं ज्यादातर हाथ खड़ा कर रहे हैं पुष्पा ने। अच्छा, नई वाले भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, ओ इसीलिए ज्यादा हाथ खड़े हो गए। हमने कहा जिसने खाई हुई है वो हाथ खड़ा करो। थोड़े हैं, थोड़े हैं। तो हम राज दीदी को रिक्वेस्ट करेंगे, उसमें ना सब वक्खर ढूंढते रहते हैं अपनी मर्जी का। कहते अरे गाजर तो दिखाई नहीं दे रही इसमें, ये भी है, ये भी है, फ्रांसबीन भी है, गोभी भी है, आलू भी है, घिया भी है, सब वैरायटी। हमारी सुनीता बहन है ना, वो सिंधी है, उसको बनाना आता है, बड़ी होशियार है वो। हाँ, अच्छा बनाना किस किस को आता है सिंधी कढ़ी? वो ऊंचा हाथ खड़ा करो। बनाना, खाना नहीं, बनाना। अच्छा, संतोष बहन को भी, इन दोनों को भी शक्ल देख लो, फिर जब बनाएंगे तो अच्छा हाँ, वो अपनी प्रीति भी वो सिंधी है। वेरी गुड, जरूर खिलाएंगे किसी दिन। हाँ, खाने की। हाँ हाँ
बहुत अच्छा। तो चाहिए ना वंडरफुल, हाँ, और वैरायटी माल, तो बाबा का दुकान बहुत बड़ा और सदा भरपूर है और निरंतर माल मिलता है। जितना लेना चाहो, हाँ, वो भंडारे सदा, इसीलिए तो उसकी महिमा में कहते हैं ना, शिव के भंडारे भरपूर, कालकंटक दूर।